हेलो गाइस। तो आज हम एक प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि मतलब बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। सवेरे विथ गिवन सम। तो इसमें क्या है कि एक हमें अनसॉर्टेड एरे दी गई है और जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है और हमें एक एस वैल्यू दी गई, सम की वैल्यू दी गई है और हमें एक सवेरे फाइंड करना है और उसका जो भी सवेरे का लेफ्ट और राइट इंडेक्सेस होंगे वही रिटर्न करना है। ठीक है। और इसमें एक ये भी है कि अगर कई सारे मतलब पॉसिबल आंसर सवेरे मिल रहे हैं जिसका सम एस के बराबर है, तो हम उस केस में क्या करेंगे कि जिसका इंडेक्स लेफ्ट सबसे कम होगा उसको रिटर्न करा देंगे। ठीक है। और अगर लेफ्ट वाला इक्वल हो जाएगा तो राइट जिसका कम होगा उसको रिटर्न करा देंगे। ठीक है। तो उसके बाद से इसकी और जो एरे की इंडेक्सिंग है वन बेस्ड इंडेक्सिंग होगी। और अगर कोई भी मान लीजिए कोई भी सवेरे नहीं मिला जिसका सम एस के बराबर है तो हमें रिटर्न -1 करना है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रॉब्लम और इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं। सवेरे विद गिवन सम। और यहाँ पे हम आइए देखते हैं, एक पहले एरे ले लेते हैं और थोड़ा सा नीचे करते हैं। एक एरे ले लिए और एग्जाम्पल यही वाला ले लेते हैं जो कि 1 2 3 7 5। तो ठीक है, 1 2 3 7 5। ठीक है। और इसकी वन बेज इंडेक्सिंग है तो 1 2 3 4 और 5 है। एन की वैल्यू यहाँ पे 5 है और एस की वैल्यू यहाँ पे 12 है। ठीक है। तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। अगर सवेरे निकालना होता है तो नॉर्मली दो लूप लगाओ, ब्रूट फोर्स लगाइए और हो जाएगा। तो पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच देख लेते हैं, ब्रूट फोर्स कैसे होगा। ब्रूट फोर्स एन स्क्वायर में जाएगा जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगी। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करते हैं, हम एक लूप लगाते हैं यहाँ से जीरो इंडेक्सिंग से, आई लेते हैं और एक जे भी लेंगे यहीं से जीरो इंडेक्सिंग से। और जे को बढ़ाते रहेंगे यहाँ से, मतलब वन इंडेक्स टू इंडेक्स एन तक जाएंगे और जहां भी सम मिलेगा, जो भी सवेरे मिलेगा सम, उसको हम लोग रिटर्न करा देंगे। तो यहाँ पे जैसे अभी पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे सम कैसे है। देखो, तो यहाँ पे देखिए 2 + 3 + 7 5, ये एक सवेरे हो गया। यहाँ पे एक ये सवेरे हो गया। सवेरे मतलब कॉन्टिन्यूअस एरे होता है, जिसमें कॉन्टिन्यूअस एरे होते हैं उन्हीं को सवेरे कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस इसमें एलिमेंट लेते हैं। और यहाँ से ये भी एक सवेरे हो गया, एक सिंगल एलिमेंट भी सवेरे हो गया। तो ये सवेरे होते हैं। तो अब सवेरे देखने के लिए पहले एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलाते हैं और आई की वैल्यू आई 1 to n तक चलाते हैं, 1 to n तक चलाएंगे। ठीक है। आई की वैल्यू 1 to n तक चलाएंगे और एक अंदर और लूप लेंगे। आई की वैल्यू, अब आई यहाँ पे आ गई 1 पे। अब जे भी एक और लूप इसके अंदर चलाएंगे, फॉर लूप जे चलाएंगे, आई से चलाएंगे एन तक। इसको आई से एन तक चलाना है। तो जे हमारा यहाँ पे आ गया और एक सम वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पे एक सम वेरिएबल ले लेते हैं। अब सम में जो भी जे की वैल्यू आएगी, जे के इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आएगी उसको सम करते जाएंगे। तो पहले 1 आया जे, फिर जे को बढ़ा दिया 1, जे को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दिया। 2 आया, फिर 2 देखेंगे, 2 + 1 3, 12 के बराबर है नहीं है, फिर जे बढ़ा देंगे। फिर जे यहाँ पे आया 3 पे। तो 3 पे वैल्यू क्या है एरे की, एरे ऑफ 3 क्या है, 3 है। तो फिर 3 इसमें और ऐड कर दिए। 3 + 2 + 5 6 हो गया। 3 2 5 3 + 2 5 + 1 6 हो गया। अब भी ये 12 के बराबर नहीं हुआ तो और बढ़ाएंगे। जे की वैल्यू अब यहाँ पे आ गई 4 पे। तो अब 4 पे आई तो 7 हो गई। अब देखेंगे 7 + 3 10 10 12 और 13 हो गई। 13 तो 12 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 12, 13 इज ग्रेटर देन 12 हो रहा है। तो अब जैसे ग्रेटर होगा तब हम लोग ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि आगे जाएंगे तो और प्लस होते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो और आगे जाएंगे तो और प्लस होगा जे में, और सम में वैल्यू प्लस होती जाएंगी, तो आगे जाने का कोई फायदा नहीं है। तो जैसे अगर सम हमारा मतलब ग्रेटर देन हो जा रहा है हमारे गिवन सम से, तो हम ब्रेक कर जाएंगे, ब्रेक कर जाए। और उसके बाद आई फिर हमारा इंक्रीज कर जाएगा यहाँ से। अब आई हमारा कहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आ गया और जे यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि सेकंड वाले लूप में इसमें जाएगा, जे यहाँ से स्टार्ट होगा। अब एक सम लिए, सम है, सम में अब क्या कर देंगे, जीरो इनिशियलाइज कर देंगे। पहले जे 2 पे आया, 2 ऐड किया, फिर जे की वैल्यू यहाँ पे आई तो 3 ऐड किया, फिर जे की वैल्यू यहाँ पे आई, फिर 7 ऐड किया।
तो 7 ऐड किया, जो कि अब देखिए पहले 2 आया था, 2 था, 12 के बराबर नहीं था, फिर 3 आया, 5 था, 12 के बराबर नहीं था, फिर 7 जैसे ही आया तो ये 12 के बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। तो जैसे ही बराबर होगा, यही हमारा एक सवेरे आंसर हो जाएगा। अब कई लोग सोच रहे होंगे आंसर कैसे होगा? मान लीजिए 2 एरे मिल जाए, 2 सवेरे मिल जाए, एक और सवेरे मिले जो कि ऐसा हो, ऐसा हो। यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि इस वाले लेफ्ट वाले इंडेक्स से कोई और आंसर तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक ही आंसर आएगा, आगे जाएगा तो और प्लस होते जाएगा, जो कि अभी आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे नॉन निगेटिव मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो आगे जाता है तो प्लस होते जाता है। तो यहाँ पे देखिए आगे जाता है प्लस होते जा रहा है। अब हमारा आई की वैल्यू यहाँ पे है 2 पे, और जी की वैल्यू है 4 पे। अब इसका सम हमें मिल गया 12। अब आगे जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, और जे अगर आगे बढ़ा दिया 3 इंडेक्सिंग से, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक मुझे एक और सवेरे मिल गया, लेकिन सवेरे तो मिला, लेकिन मुझे मिनिमम वाला रिटर्न करना है, तो मिनिमम वाला ऑलरेडी 2 से 7 वाला ही है, 2 इंडेक्स से लेकर 4 इंडेक्स वाला। तो हमको जैसे सॉल्यूशन मिल आंसर मिलेगा, उसको हम लोग एक अरे लिस्ट में डाल के रिटर्न करा देंगे। पर अब देखते हैं इसका कांस्टेंट क्या है क्वेश्चन पे। कांस्टेंट है n की वैल्यू 10 की पावर 5 है। अब आप देखिए यहाँ पे ब्रूट फोर्स में n की वैल्यू 10 की पावर 5 है, हम लोग 2 लूप यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 10 जाएगा, जो कि 100% टीएलई मारा जाएगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टाइम लिमिट आ जाएगी, एक्सीड हो जाएगी। तो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी, तो ये तो हमारा मतलब प्रॉपर ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो अब ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज ठीक है। अब ऑप्टिमाइज में क्या कर सकते हैं, हमारे पास एरे क्या था 12375। अब हमारे पास एरे क्या था 1237, 12375 था, और हमारे पास 12345 था। तो हम ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन में क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे वही वाला अप्रोच लगाएंगे, एक मतलब एक नॉर्मल पहले एक आई लेंगे, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग इसमें ना एक तरह से विंडो वाली लगा रहे हैं अप्रोच, स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो कैसे होता है, हम यहाँ पे आई को रखें, आई भी यहीं पे है, हम यहाँ पे जे को रखें, जे भी हमारा यहीं पे है। अब हम एक सम वेरिएबल ले लिए, सम में अभी करंट सम 0 है हमारा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जे को बढ़ाएंगे, जब देखते हैं पहले सम में क्या आएगा, जे के इंडेक्स में 1 आया, फिर जे को आगे थोड़ा कर दिया, आई यहाँ पे है, जे यहाँ पे आया, तो जे में फिर 2 आया, देखे सम के बराबर है, सम के बराबर नहीं है, तो फिर आगे जे को कर देंगे, जे को आगे बढ़ाते रहेंगे, फिर जे यहाँ पे आया, जे 3 इंडेक्स पे आया, 3 ऐड किया, 3 प्लस 2 5 प्लस 1 6 है, अभी भी सम से लेस है, तो लेस रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग जे को बढ़ाते रहेंगे। अब जे आ गया हमारा 4th इंडेक्स पे, अब आया 7, अब 7 आया तो देखिए गाइस क्या होगा, 7 प्लस 3 10 हुआ, प्लस 2 12 प्लस 1 13। अब जैसे ही हमारा सम ग्रेटर देन गिवन सम होगा, गिवन सम एस है, तो अब क्या करेंगे हम लोग आई वाले इंडेक्स को माइनस करके देखेंगे, आगे से माइनस करेंगे। अब जैसे आई वाले इंडेक्स को माइनस किए तो सम इक्वल टू 13 था, और आई वाला इंडेक्स 1 है, जैसे माइनस किए 12 आया। अब 12 आया तो हमारा अब आई यहाँ पे आ गया, आई हमारा यहाँ पे आ गया, तो हमें तो 12 भी चाहिए था, और इसको कंपेयर किए इससे तो एज के बराबर होगा, तो हम लोग का यही सवेरे एक मिल जाएगा, तो हमें सवेरे मिल गया। और हमारा पहला जो आंसर मिलेगा, अभी बताया था कि मतलब जो भी पहला आंसर मिलता है, अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, अगर लेफ्ट इंडेक्स से देखा जाए, तो लेफ्ट से देखा जाए, क्योंकि आई 1 से 2 से बढ़ रहा है, तो जो भी सवेरे पहले मिलेगा वही सबसे मिनिमल मतलब मेरा आंसर होगा, मिनिमल इंडेक्स वाला आंसर सवेरे होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे नहीं मिला होता, यहाँ पे नहीं मिला होता, तो आई को और आगे बढ़ाते हैं, आई को और आगे बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमारा 14 होता है, सम एच की वैल्यू 14 होती है, तो 12 हो गया, 12 हो गया, तो अब आई यहाँ पे, जे अब यहाँ पे बढ़ गया, तो सम में अभी क्या है 12 है। ठीक है, तो 12 मान लेते हैं 12 है, अभी इस सिनेरियो में 12 है, तो 12 प्लस 5 क्या आ गया 17 आ गया, 17 आया, फिर मेरा सम क्या हो गया ग्रेटर देन एस हो गया। अब सम ग्रेटर देन होगा तो फिर क्या करेंगे, आई वाले इंडेक्स को माइनस करेंगे, तो 17 17 माइनस 2 करेंगे,
तो क्या आया 15 आया। जब तक सम ग्रेटर रहेगा ना तब तक हम आई इंडेक्स को बढ़ाएंगे और माइनस करते जाएंगे। तो इस अप्रोच से अगर हमारे पास कोई भी सब एरे होगा तो वो हमें इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की एक बार बात करते हैं। हमें होप है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक तरह से स्लाइडिंग विंडो ले रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्सिटी इसकी क्या होगी? आप देखो आई स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से, जे स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से, आई जे स्टार्ट कर रहे हो, एक बार जे चल रहा है पूरा यहाँ तक, जे चल रहा है, उसके बाद अगर सम ज्यादा हो रहा है गिवन सम से तो आई भी हमारा चल रहा है, तो क्या होगा? एक बार जे गया पूरा फुल यहाँ से 1 to n जे गया, और 1 to n एक बार आई गया। तो हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? 2 इंटू बीगो ऑफ एन हो गई। मतलब दो बार ट्रेवर्स हो रहा है। एक बार आई ट्रेवर्स कर रहा है यहाँ तक, मान लीजिए वर्स्ट केस में हमारा आई एन तक पहुंच गया तो मान लेते हैं एन टाइम्स चलेगा मेरा लूप आई वाला, आई वाला इंडेक्स एन बार चलेगा। और मान लीजिए जे वाला भी वर्स्ट केस में मान लीजिए एन तक पहुंचा तो जे वाला भी एन बार चलेगा। तो एन प्लस एन वही होता है 2 इंटू बीगो ऑफ एन, 2 इंटू बीगो ऑफ एन, यही होगा मेरा कॉम्प्लेक्सिटी। तो एक तरह से ये अप्रॉक्स हो जाता है बीगो ऑफ एन ही, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बीगो ऑफ वन ही है क्योंकि ये एक सम वेरिएबल ले रहा है। तो आइए इसका कोड एक बार देख लेते हैं। हम कोड ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं जावा में। हम क्या किए? एक लेफ्ट लिए, आई लिए, मान लीजिए आई या लेफ्ट, लेफ्ट कह लीजिए, आई कर लीजिए, लेफ्ट लिए थे, लेफ्ट लिए थे। अब देखिए लेफ्ट क्या हुआ? लेफ्ट जीरो पे है, और हाई जो कि जे माने थे, जो कि सॉल्यूशन में हमने जे बताया था, वो भी जीरो पे है, मतलब जीरो पे है। तो हम इसको आई जे भी कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो हम इसको आई जे कर सकते हैं। तो आई जे ही कर लेते हैं एक बार। आई जे जीरो लिया, एक सम वेरिएबल लिया जो कि जीरो के बराबर है, और हमें रिटर्न क्या करना है? एरे लिस्ट रिटर्न करना है। तो हम लोग एक एरे लिस्ट बना लेते हैं एन्फर का, और उसके बाद चलते हैं। अगर देखो सम पहली ही बार ही जीरो आ गया तो हमारे एरे में क्या पड़े हैं? सारे नॉन निगेटिव इंटीजर पड़े हैं, मतलब 1 2 जो भी है नॉन निगेटिव इंटीजर है। ए आई की वैल्यू यहाँ पे देखिए 1 से लेके 10 की पावर 9 तक है। तो जीरो तो आ नहीं सकता कभी भी, उसका रिटर्न इंडेक्स करना है। तो एस जैसे ही जीरो मिला तो हम जानते हैं इसका कोई भी सब एरिया नहीं बनेगा, तो हम लोग -1 डाल के रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं जी जब तक कि लेस देन एन रहेगा, एक व्हाइल लूप लगा दिए। अब चेक करते हैं क्या सम एस के बराबर है? एस यहाँ पे 12 था, देखते हैं सम एस के बराबर नहीं है। अगर एस के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे? आंसर में लेफ्ट मतलब आई डाल देंगे, और हाँ राइट में जे डाल देंगे। लेकिन यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या है? 1 से है, तो 1 से क्या है? तो 1 से इंडेक्सिंग है तो आई में +1 करके डालेंगे, क्योंकि आई +1 होके हमेशा पड़ेगा उसमें। लेकिन जे तो +1 करके नहीं डालेंगे, क्योंकि जे जे भी हम लोग को देखा जाए तो +1 करने के डालेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी सम कर रहे हैं, इसमें सम कर रहे हैं एरे में, तो जे को प्लस प्लस पहले ही कर देना है। मतलब जिस एलिमेंट का सम कर रहे हैं उसके जे उसके एक आगे वाले एलिमेंट में पहले ही चला जा रहा है, चेक करने से पहले कि सम एस के बराबर है कि नहीं। तो इसलिए जे में हम +1 नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे सम किए एरिया ऑफ जे प्लस प्लस। अब देख रहे हैं सम इज ग्रेटर है। अगर सम मेरा ग्रेटर है तो व्हाइल लूप एक चलाएंगे, व्हाइल लूप चलाएंगे जब तक सम ग्रेटर रहेगा हम एल वाले को प्लस प्लस करेंगे और उसमें से सम में से माइनस करते रहेंगे। अब मान लीजिए माइनस किए, इक्वल आ गया, इक्वल आ गया तो दोबारा व्हाइल लूप चलेगा, तो सम में इक्वल आएगा। जैसे ही इक्वल आएगा तो चेक करेगा, ओ ये तो है ही है, ये है, तो इसको आराम से इसमें से डाल देगा। हाँ, क्योंकि आराम से इसमें एंथोर में आई और जे को, जे का इंडेक्स जो भी है ऐड करके रिटर्न कर देगा। इसमें एक और चीज है देखिए, आई वाले जे वाले इंडेक्स का तो सम कर ले रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आई वाला इंडेक्स जो भी अभी करेंटली है, मान लीजिए आई की वैल्यू 0 है, तो आई की 0 वैल्यू है, लेकिन आई माइनस तो नहीं किए, आई माइनस तो किए नहीं है यहाँ पे। मान लीजिए सम में अभी माइनस हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे मैं मतलब आई वाला, आई को तो +1 कर दे रहे हैं, लेकिन जे को +1 नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो फिर हम इसको देखते हैं, और उसके बाद व्हाइल लूप से बाहर है, व्हाइल लूप से बाहर है तो फिर एक बार और लास्ट एलिमेंट के लिए भी एक बार चेक करेंगे ना। अगर लास्ट एलिमेंट में मान लीजिए हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है, वो आया सम 13 आ गया, जैसे कि यहाँ पे। अब यहाँ पे मान लीजिए कभी सम करते करते आ गए, ये अरे एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पे मान लीजिए हमारा सम जे की वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब सम जे यहाँ पे आ गया, तो जे जब यहाँ पे आ गया तो अगर मान लीजिए सम 13 है और मेरा आई अभी यहाँ पे है, जो कि इंडेक्स 0 पे है हम लोग के एरे के हिसाब से, पर अभी यहाँ पे इंडेक्स 1 पे है, पर ये अभी माइनस नहीं हुआ है।
माइनस हुआ नहीं है। तो इसमें हम एक इंक्रीज करके डाल सकते हैं। तो क्या होगा, अब जैसे 13 आया तो वाइल लूप में गए, वाइल लूप में गए, वाइल वाले लूप में गए, मान लीजिए वाइल वाले लूप में गए और एल प्लस प्लस किए, तो माइनस किए, 13 माइनस 1 12 आ गया। आई अब हमारा यहाँ पे आ गया, आई हमारा अब यहाँ पे आ गया। तो आई तो हमारा यहाँ पे अब आ गया, लेकिन ये कि अब हमारा सम तो 12 के बराबर हो गया, लेकिन हमारा जे तो अब बढ़ जाएगा ना। जैसे सम में प्लस प्लस किए थे तो जे तो हमारा इंडेक्स से बाहर चला जाएगा, जे की वैल्यू तो 6 हो जाएगी। तो लूप तो ये वाइल वाला चलेगा नहीं, इसलिए बाहर निकल के भी हम एक बार सम की वैल्यू एस से चेक करेंगे और एल प्लस वन हाई और लेफ्ट और मतलब आई और जे डाल देंगे उसमें, अगर मिल जाएगा तो यहाँ पे आई कर देते हैं, यहाँ पे जे कर देते हैं और रिटर्न इनको। और एक और कंडीशन था कि अगर कोई सा वेरिएबल पॉसिबल नहीं हो तो रिटर्न -1 करना है, तो -1 रिटर्न कर दिया। अब इसको हम चला लेते हैं, यहाँ पे आई होगा, आई होगा, ये हमारा चल गया। इसको देखते हैं सबमिट करके, चल गया ये भी। तो गाइज और एक और बात गाइज, प्लीज मतलब इस चैनल, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि आगे जो भी मैं क्वेश्चन अपलोड करूंगा तो जिसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप एक बार क्वेश्चन देखो। अगर आप कर पा रहे हो खुद से तो कोई बात नहीं, आप नई वीडियो देखोगे तब भी चलेगा। लेकिन आपको अगर लगता है कि नहीं मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, तो आप प्लीज या फिर खुद से करो, फंस गए तो मेरा वीडियो जरूर आप एक बार देखो देखो। थैंक यू गाइज, बाय।